स्टूडेंट्स अपियरिंग फॉर जेई मेंस दिस टाइम आपका सेशन 2 का एग्जाम होने वाला है। बोर्ड एग्जाम हो गए हैं ओवर, ठीक है, लगभग तो हो ही गए ओवर। तो अब जेई का एग्जाम में बच्चे ज्यादा दिन बचा नहीं हुआ। मार्च आपका खत्म हो गया, मार्च में अब तो दिन बचे ही नहीं है, लास्ट ही है। तो अब आप बेटा टाइम वेस्ट ना करें। अब मैं आई होप आप सब जानते होंगे कि अब आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है एग्जाम में। तो जितना आप मैक्सिमम आउटपुट दे सकते हैं तो दीजिए, घबराइए मत। बहुत से बच्चे बताते हैं कि अब एग्जाम खत्म हुआ, लेकिन अब हम करें क्या, कैसे प्रिपरेशन करें, तैयारी कैसे हो पाएगी, इतना ह्यूज सिलेबस है 12th का और 11th का। तो बच्चों थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ और जरा सोचो कि आप इसमें क्या मैक्सिमम कर सकते हो। सबसे पहला काम आप क्या कर सकते हो कि 12th अगर आपने अपियर किया है इस बार, तो आपकी एनसीईआरटी तो अभी ऑलमोस्ट रिवाइज होगी। इसमें भी कुछ बच्चे कहते हैं मैम हमने ठीक से रिवाइज नहीं किया था एग्जाम में, हम तो ऊपर ऊपर से पढ़ के गए थे। ऊपर ऊपर से भी तो आप पढ़ के गए थे ना, तो एटलीस्ट आपको इसमें चीजें आती है। तो ये ऑलमोस्ट रिवाइज्ड है ठीक है। और आपको करना क्या होता है, पहले 12th का अच्छे से एनसीईआरटी आपने रिवाइज किया हुआ है तो इसको दोबारा रिवाइज कर लो। और इसमें करना क्या है, देखो फिजिकल, मैं केमिस्ट्री की बात कर रही हूँ कि फिजिकल केमिस्ट्री में फॉर्मूलाज याद करके चल जाओ, कैलकुलेट तो आप वहां पे कर लोगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम रिएक्शंस बड़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म, SN1 लगेगा कि SN2 लगेगा, इसके ट्रिक्स भी होते हैं। आप अगर ट्रिक्स देख के जाओगे तो आप बहुत अच्छे से ट्रेंड्स बता सकते हो, ट्रेंड्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके अलावा जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, यहाँ पर ट्रेंड की ज्यादा वैल्यू है। यहाँ पर जो आपके एक्सेप्शंस होते हैं ना, उसी से क्वेश्चन पूछता है। तो एक्सेप्शंस को अच्छे से देख के जाओगे फॉर आइदर 11th और 12th। क्लास 11th में अब आप क्या करो, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा नहीं है, तो सेलेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। इट इज फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, आप इंपॉर्टेंट टॉपिक सेलेक्ट कर लो जिससे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे केमिस्ट्री में बता सकती हूँ, फिजिकल केमिस्ट्री से क्वेश्चन होता है, गैसेस स्टेट से क्वेश्चन होएगा, फिर आपका केमिकल बॉन्डिंग, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये सब बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, मॉलिक्यूलर और वाइटल वाला क्वेश्चन, तो ये सारे क्वेश्चंस आएंगे। तो फिजिकल केमिस्ट्री में ये सब देख लो। इनऑर्गेनिक में एक्सेप्शंस देख लो। ऑर्गेनिक जो है 11th का वो उतना ज्यादा नहीं है, थोड़ा ही है, क्योंकि उसमें आपको अल्केन अल्किन अल्काइन देखना है। तो 11th केमिस्ट्री में रिवाइज हो जाएगा। अब बात करें फिजिक्स वगैरह की, तो फिजिक्स में आप एनसीईआरटी बेस्ड फॉर्मूलाज अच्छे से करके जाइए, क्योंकि आपको डेरिवेशन नहीं करना ना। जब बोर्ड एग्जाम होता है तो फिजिक्स में प्रॉब्लम कहाँ आती है, डेराइव करना है, अरे यार डेरिवेशन कहाँ से करें। हियर यू डोंट हैव टू डिराइव, यहाँ पे डेरिवेशन नहीं है, फॉर्मूलाज याद करो। फॉर्मूला यू शुड हैव अ फॉर्मूला शीट। अभी जैसे जितने दिन बचे हैं ना, कि फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या मैथ्स हो, इन तीनों में जैसे फिजिक्स का तो फॉर्मूला शीट आपको पूरे बुक का चाहिए। केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में फॉर्मूला शीट चाहिए आपको। तो फॉर्मूला शीट हुआ, नेम रिएक्शंस का लिस्ट हुआ, मैथ्स में फॉर्मूलाज। इतना अगर करके जाओगे ना तो आप पास हो सकते हो फॉर्मूला के बेसिस पर भी, ठीक है। क्योंकि पास करना इज नॉट अ वेरी बिग थिंग। आपका केमिस्ट्री एनसीईआरटी बेस्ड ही आता है, एनसीईआरटी बेस्ड आएगा, फिजिक्स भी एनसीईआरटी बेस्ड ही आता है। मैथ्स में क्या होता है ना, आपके पिछले कई सालों में भी ट्रेंड देखो तो मैथ्स थोड़ा सा डिफिकल्ट आता है, ठीक है। तो अब हमारे पास टाइम जितना है ना उसी में हमें मैनेज करना है। तो मैथ्स में भी पहले फॉर्मूलाज याद करके जाओगे तभी तो वहां पे सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। सबसे पहला है फॉर्मूला। आप अपना एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ, कम से कम जिसमें 12 घंटे आप पढ़ो विद शॉर्ट ब्रेक्स। ब्रेक्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप मोनोटोनस पढ़ाई नहीं कर सकते, पढ़ते पढ़ते हमारा दिमाग ना ब्लॉक होने लगता है। तो ब्लॉकेज रोकने के लिए छोटे छोटे ब्रेक्स। और उस ब्रेक्स में आप ना सबसे पहले तो सोशल मीडिया से दूरी बना लो, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, इन सब से आप, ये टाइम किलर्स हैं। आपके टाइम को कैसे कंज्यूम कर जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और यूज करने में मजा भी बहुत आता है, स्क्रॉल करते रहो और नए नए हम चीजें देखते रहते हैं। तो उससे अभी आप दूर रहिए थोड़े दिन, तो आपका रिजल्ट अच्छा होगा, भविष्य अच्छा होगा, ठीक है। फिर लाइफ अच्छी होगी, एक बार कहीं सेट हो गए अच्छे कॉलेज में, फिर तो आगे के 4 साल निकालने बहुत आसान होते हैं। चाहे आप आईआईटीज में जाओ, एनआईटीज में जाओ, कहीं भी जाओ, एडमिशन एक बार मिल गई, प्लेस हो गए, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी थोड़ा सा मेहनत कर लो, फल अच्छा मिलेगा। थोड़ा सा अगर आपके पास टाइम है तो मेडिटेट कीजिए ताकि आपका फोकस इंप्रूव हो। आपका कुछ बच्चे रात रात भर जग के पढ़ते हैं, तो मैं यही सजेस्ट करूंगी रात रात भर जग के मत पढ़िए। अपनी बायोलॉजिकल साइकिल जो है, बायोलॉजिकल क्लॉक, वो सही रहना चाहिए। क्योंकि एग्जाम वाले दिन आप जो है, अगर मान लो कि रात रात भर जग के एग्जाम के बाद सुबह एग्जाम देने जाओगे, तो माइंड ब्लॉक्ड रहेगा। कभी ऑब्जर्व किया है कि रात भर सो के अगर हम उठते हैं तो हमें ठीक से चीजें याद नहीं आती, हमें चीजें ब्लड सब याद आती हैं। फ्रेश माइंड से ज्यादा चीजें बनाते हैं, तो नींद आप प्रॉपर लीजिए, ठीक है।
रिवीजन हो जाए उसके बाद प्रैक्टिस करिए थोड़े से सैंपल्स, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी देखने जरूरी होते हैं, क्योंकि उससे आपको पैटर्न का पता चलता है और पता चलता है कि कौन से फॉर्मूलाज है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, सॉलिड स्टेट्स में कहाँ से आ रहा है, ये कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर जो है उसमें कहाँ से आ रहा है। तो जहां जहां से ज्यादा टॉपिक्स उठाए जा रहे हो एटलीस्ट उनको कर लीजिए। इतना करने से आपका जेई मेंस का जो तैयारी करने का जो प्रोसेस होगा वो इजी होगा और आप सक्सेसफुल होंगे। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आपके जो भी डाउट्स हो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन और चैनल के साथ बने रहिए ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे।